What's up, guys? After such a long time, I'm here in front of you. Once again, welcome you all in my YouTube channel. That is Prevalent Education. नाम तो सुना ही होगा आपने. तो पिछले कई दिनों से बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही थी क्योंकि कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था. लकली इट इज़ संडे टुडे एंड वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने मैं हूँ. तो सवाल थे यही कि सर ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या अपडेट है अब हियरिंग की, जो आपका केस चल रहा था आर का, प्लस एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है. ठीक है, बहुत सारे सवाल थे इससे संबंधित. तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है उससे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी प्रिवेलेंट एजुकेशन की है. बाकी आपके ऊपर इट्स योर चॉइस. ठीक है, मेहनत आप ही को करना है. कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नौकरी नहीं दिला सकता, मेहनत आप ही की रहेगी. ठीक है, बस थोड़ा सा मार्गदर्शन मैं आपको दे सकता हूँ. चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस. ओके, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है. चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स के लिए. जो भी स्टडी मटेरियल है सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. ठीक है, क्योंकि भाई मैंने तो किताब लिखी नहीं है. अगर मैं किताब लेता तो पैसा लेता. अगर मैं खुद लेखक होता तो दूसरों की किताबें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जो अच्छे मटेरियल्स हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ. दिस इज़ द ओनली रीज़न. ठीक है, एक ही मीडियम में आपको सभी अच्छी पब्लिकेशन की किताबें आपको अगर मिल रही हैं तो, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी उस हिसाब से मैं आपको देता हूँ. ठीक है, अब काम की बात करते हैं. समय बहुत बर्बाद कर दिया मैंने आपका. पहली बात कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट अबाउट ग्रुप सी ग्रुप डी वैकेंसी, ये क्वेश्चन था. देखिए, दिसंबर से तो आप लगातार सुन रहे हैं ना. दिसंबर में भी हवा चली थी कि हाँ वैकेंसी आएगी विंटर वेकेशन के पहले. फिर आपने सुना होगा फरवरी में हवा चली कि हाँ आएगी, फिर मार्च में, फिर अप्रैल. इसके बाद आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा केस की हवा चलने लगी. कि देखिए, दो तरीके की मुझे इन्फॉर्मेशन सुनने को आई. कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन आए और री एग्ज़ाम हो, मतलब पुराना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए. तो मैंने वीडियो बनाया उस टॉपिक पर. उसके बाद कुछ लोगों से सुनाई ये दिया कि हो सकता है कि केस पलट जाए और री एग्ज़ाम ना हो, और ज्वाइनिंग पर जो स्टे लगा हुआ है हो सकता है ज्वाइनिंग उनकी शुरू हो जाए. ऑर्डर पर डे रिजर्व कर दिया गया था, आपने सुना होगा. ठीक है, एक बात और मतलब और सामने निकल के आई थी, सुनने को मिली थी कि हो सकता है इस बार वेटिंग लिस्ट पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिस्ट्री में निकले. ठीक है, 30-35 जिसमें नाम रहेंगे ARO के, एडिशनल कैंडिडेट्स के. ठीक है, जो भी इसका रीज़न हो. ठीक है, तो जो भी वहाँ से सुनने में आता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि र्यूमर ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ऑथेंटिसिटी बहुत कम हो रही है. ठीक है, बाकी आपके सामने तो आपको पता ही चल रहा होगा क्या है. ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करना बंद मत कीजिए. ठीक है, और रही बात APS की, बस RO का बस एक बार निपटारा हो जाए. ठीक है, इसके बाद APS का तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत वो बहुत प्रोसेस कराएगा, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है APS का, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है. रही बात न्यू वैकेंसी की, तो पहले पुरानी वैकेंसी तो ख़त्म हो जाए, कुछ सुनने को मिले. देखिए, अभी जून का महीना चल रहा है, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो इस महीने ऑथेंटिसिटी, मतलब इस समय थोड़ा अपडेट मिलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, जुलाई तक का वेट कर लीजिए. लेकिन हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, RO का क्या होता है, देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं. बस इतना समझ लीजिए. जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज थे उनको भी सुनाई देता है आजकल, और जैसा सुनाई देता है वैसा वो बता देते हैं, और वैसा मैं आपके सामने आ जाता हूँ शेयर करके. एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाना थोड़ा सा सही नहीं लगता. आपको पता है ना, एक ही टॉपिक पे पिछले आप 15 वीडियोस देखिए, सब इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट. ठीक है, मिला क्या आपको? कुछ मिला नहीं मिला ना. तो इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा कम बनाता हूँ और काफ़ी दिनों में बनाता हूँ, ताकि जब आपकी एनर्जी डाउन हो जाए तब फिर से बूस्टअप आप हो जाए. ठीक है, रही बात ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी की, तो देखिए, उम्मीद है जो सुनाई दिया वहाँ से जुलाई और अगस्त, कुछ लोग जुलाई कह रहे हैं, कुछ लोग अगस्त कह रहे हैं, तो 2 महीने इंतज़ार कर लीजिए. आपकी अगस्त में वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं. काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावनाएं थी, लेकिन हो सकता है कुछ वैकेंसी कम होकर आए. जो मैंने आपको प्रीवियस कई वीडियो से बताए हैं, स्टेनो की 800 वैकेंसी, कहीं कहीं तो मैंने आपको बताया 1000 पार हो जाएगी. तो हो सकता है वो 410, 450 के अराउंड वैकेंसी आए स्टेनो की. रही बात ग्रुप सी की, तो 1500 के अराउंड आपकी ग्रुप सी की आएगी, ग्रुप डी की भी 1000 प्लस ही आएगी. तो इस तरह 4000 के अराउंड आपकी टोटल वैकेंसी ग्रुप सी ग्रुप डी की सुनाई दिया है कि आएगी. अब जाहिर सी बात है कि NTA को टेंडर मिला है, तो हो सकता है NTA ही आपका एग्ज़ाम कराए. उम्मीद तो यही, क्योंकि NTA को टेंडर मिला था. तो ये आपके लिए थोड़ा सा बैड लक है कि NTA एग्ज़ाम कराएगा. हालांकि उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी है, ये आपको पता है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जो फंसे ना. ठीक है,
2016 से ये शुरू हुआ था सिलसिला, 2022 तक सिलसिला चल ही रहा है कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं यूपी की जो फंसे ना। एक वैकेंसी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट RO APS, उसका भी इतिहास इस बार बदल गया, वो भी वैकेंसी फंस गई। ठीक है, ये ताज़ा खबर है। तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और भगवान से हाथ जोड़ के दुआ करना कि भगवान काश इस वैकेंसी में धांधली ना हो, काश ये वैकेंसी कोर्ट में ना फंसे, बस आपको इतना दुआ करना है। जैसे मैं दुआ करता था भगवान से काश इस बार फेयर सिलेक्शन हो, तो बस वही काश वाली स्थिति है। बाकी आप लोग पॉजिटिव होकर पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई बंद मत करिएगा, क्योंकि एक बार फ्लो अगर टूट गया ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है वापस आना। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताए थे कि जितना समय आपने बर्बाद कर दिया RO के पीछे, काश उतना आप PCS के लिए लगाते या UPSC के लिए लगाते तो शायद आप मेंस लिख रहे होते, शायद कुछ लोग इंटरव्यू भी पहुंच गए होते, शायद कुछ लोग क्वालिफाई भी कर लिए होते। ठीक है, तो वही है। रही बात एडवोकेट जनरल की, तो एडवोकेट जनरल का भी एग्ज़ाम होने वाला था। ठीक है, सुनाई दिया था कि हाँ जुलाई में कुछ स्थिति होगी, कुछ लोग कहते हैं जून में होगा। तो अभी तो फ़िलहाल समर वेकेशन ही चल रहा है, काम ठप्प है। स्टाफ तो पता है ना 50% आता है। ठीक है, क्योंकि एक 2 शिफ्ट होती है ना, एक फर्स्ट हाफ में छुट्टियाँ लेते हैं, एक सेकेंड हाफ में छुट्टियाँ लेते हैं। तो जुलाई के बाद ही जब 100% आपका शुरू होगा, उसके बाद ही कुछ बता पाना, मतलब कुछ जब खबर मिलेगी तभी मैं बता पाऊँगा। ठीक है, बस तैयारी करिए। और ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी मैंने आपको बताया, जो ग्रुप सी में टाइपिंग आती है वो पिछली बार मंगल इंस्क्रिप्ट आई थी, उसके पहले तीनों फॉन्ट आए थे। तो मंगल इंस्क्रिप्ट सीख लीजिए जिनको आता है। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट सीख लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है मंगल स्क्रिप्ट। और मैथ्स आती है। ठीक है, तो अभी से तैयारी कर लीजिए। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आपने मोह बनाया हुआ है, ठीक है, जो आपने मोहब्बत की इलाहाबाद हाईकोर्ट से, आप उसको हटाइए। ठीक है, मिलता कुछ नहीं है। इससे बेटर है जो और सारे जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का आया था। ठीक है, लेखपाल की डेट भी आपको पता है बढ़ गई है। अब ऐसे कंपेयर करने लगे तो UP SSSC भी कोई बहुत ज़्यादा दूध का धुला नहीं है। ठीक है, 3-3 साल में रिजल्ट दे रहा है। तो बस समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी ऐसी है ही नहीं जो आपको खुश कर सके। ठीक है, तो बेहतर यही है भगवान का नाम लेकर पढ़ाई करते रहें और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाते रहिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हर जगह है। रिश्तेदार भी आपका साथ, रिश्तेदार तो हमेशा ताना ही मारते हैं। ठीक है, आपको किसी को जवाब नहीं देने की आवश्यकता है। आप किसी को मत जवाब दीजिए। ठीक है, कुल मिला के अपना काम करते रहिए। 6-7 महीने बाद जब आप सफल हो जाएंगे, अपने आप सही साबित हो जाएंगे। ठीक है, कूल रहिए। चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट डीमोटिवेट हो गया उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। बाकी कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे फ़ोन ही कर लेते हैं, फ़ोन करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इनको बता देता हूँ। कमेंट का आजकल थोड़ा मतलब सारे कमेंट्स का जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इतना एक्टिव नहीं रहता यूट्यूब में। ठीक है, अब तो समर वेकेशन चल रहा है तो कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ और वीडियोज़ आपको एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 वीडियोज़ आपको मिले। ठीक है, तो यही थी आज की खबर। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना हो, ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी हर जगह, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। कुछ भी करके पॉजिटिविटी लाइए, या आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुने या आप किसी का संघर्ष सुने। ठीक है, बहुत लोग हैं जो बहुत संघर्ष करने के बाद नौकरी पाते हैं, तो आप उनसे पॉजिटिविटी लें। ठीक है, और घर वालों को थोड़ा कन्विंस करिए कि एटलीस्ट प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, वन मोर अपॉर्चुनिटी। इंक्लूडिंग लड़कियां जो 23-24 साल की थी, वो भी 28, 29, 30 उनकी भी एज हो रही है और अभी तक खाली हाथ। मतलब यही है ना कि लड़कियों की भी काफ़ी एज हो गई है और घर से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है शादी का। ठीक है, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और अगर आप घर वालों को कन्विंस कर सकें, तो मैं आपसे यही कहूँगा एक मौका और दीजिए, वन मोर चांस। ठीक है, अदरवाइज बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, देखिए आजकल कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है ना। मतलब ज्वाइनिंग के 2 साल बाद भी आजकल केस हो जाता है वैकेंसी पर। ठीक है, तो आजकल भरोसा नहीं भी कौन सी वैकेंसी पर केस हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल जुलाई के महीने में आपको ही
सही जानकारी मिल पाएगी। जून का महीना तो समझ लीजिए ऐसा गया, समर वेकेशन चल रहा है, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो अफवाहें ज़्यादा हो रही हैं। कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टे लगा रहेगा, री एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं स्टे हट जाएगा, फिर से मतलब ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और रही बात एपीएस की, तो बस एपीएस आरओ पे फंसा हुआ है। एक बार आरओ क्लियर हो जाएगा, एपीएस बहुत जल्द फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और तब तक लेटेस्ट वैकेंसी, नई वैकेंसी आरओ की या एपीएस की बता पाना बहुत मुश्किल है। ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। पॉजिटिव रहें, दोस्तों को भी पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, ठीक है। और घर वालों को कन्विंस करें और महादेव की पूजा करें कि भगवान इस बार तो कम से कम कुछ तो दीजिए हाथ में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।